अन्यस्या एंजल्स, कैसे हैं आप सब? आप होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, है ना एंजल्स। ये माई माफिया लव का लास्ट पार्ट है, सो वीडियो देखना, एंजॉय करना और बताना कैसी लगती है। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और सब एंटर कर चुके हैं अंदर। तो कुकी फील करता है कि त्यांग उसके साथ नहीं है, वो उसका हाथ उसके हाथ में नहीं है। तो वो एकदम पैनिक करने लग जाता है कि त्यांग कहाँ गया। वो एकदम खोलने वाला होता है तो वो फील करता है कि एक साउंड आ रहा है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो सारे उसको अब हाथ पकड़ के लेके जाते, क्योंकि स्टिल पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ लेके आए हो, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो सारे कुकी को चेहरे होते बहुत सीरियस वे में कहते हैं, ऐसा नहीं पता चल रहा था कि वो मजाक कर रहे, क्या वो सीरियस वे में कहते, क्यों तुम्हें डर है कि हम तुम्हें कुछ कर देंगे, मार देंगे? क्यों? जब इतना बड़ा धोखा देने के बाद अब तुम्हें डर लग रहा है? कि को अब बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो गया है, क्या कह रही है ये सब। वो कहता है पर वो सब कंफ्यूजन थी, तुम लोगों को पता था। और ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ते कहाँ है, ते बताओ मुझे, ते कहाँ पे मेरे साथ आते। कहता है ओ तुम्हें अब ते चाहिए। वो जिमिन कहता है ओ अब तुम्हें ते चाहिए। वो चला गया यहाँ से, हमने उसको बहुत दूर कर दिया। कहता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो अभी मेरे साथ था, बताओ ते कहाँ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था तो सारे हंसने लग जाते हैं। कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो ना, कि तुम्हें सच्ची में लगा कि ते तुम्हें माफ़ कर देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मैंने बहुत टाइटली कुकी को पकड़ रखा था, एकदम जेकी को, कुकी को ऐसे पकड़ के झंझोड़ते हुए करा था। वो सब एक एक्टिंग कर रहे थे, ये सब प्लान ते का था। मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्लान में ते, ते भी शामिल था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जिबिन बहुत टाइटली जेकी कुकी को पकड़ के उसके आर्म्स में पकड़ के हिला तो कहता है ओ तुम्हें सच्ची में लगा कि मैं तुम्हें अपना ते दे दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो ऐसे मजाक ही कर रहा था। ये सब सुन के कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से में अपनी आंखों की पट्टी खोल लेता है। तो वो सामने देखता है कि ते बीच में अपने घुटनों में बैठा हुआ है और स्पॉटलाइट उसके ऊपर है। तो कुकी कहता है ते ये क्या हो रहा है? तो क्या कहता है कुकी विल यू मैरी मी प्लीज़, ना मत करना प्लीज़, मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे। फिर ते कहता है, उठ के कहता है क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? प्लीज़ मना मत करना प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, प्लीज़। तो कुछ कहता है नहीं थे, मैं तुम्हें क्यों मना करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे लगा ही नहीं था कि कभी तुम ये बात बोलोगे। मैं स्टिल यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने मुझे सच्ची में माफ़ कर दिया है, सच्ची में हम एक होने वाले हैं। यस बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूँगा, आई विल मैरी यू ते, आई विल मैरी यू। तो ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो सारे तरफ से करते हैं गाइस हम भी यही हैं। तो सारे कहते सॉरी कुकी, हम मजाक कर रहे थे। और ये सब क्योंकि बहुत घूर के देख रहा होता है कि क्या था, मतलब तुम क्या मुझे नीचा दिखा रहे थे? तुम लोगों को पता, वो ऐसा गुस्सा करके वो बोल रहा था, तुम लोगों को पता था ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे भी बहुत बाद में पता चली हैं, उसके बावजूद तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं था क्या कि यहाँ पे ऐसा कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैंने इतना सब क्यों करा? अब जब मुझे रियलिटी का पता है, अब जब हम साथ हैं, तो तुम क्या चाह रहे थे कि मैं अलग हो जाऊँ, मैं गिल्ट में आके चला जाऊँ? तुम लोग ये चाहते थे क्या? तो सब बुरा फील करने लगते कि शायद हमने ज़्यादा ही मजाक कर दिया। कहता है नहीं थे क्योंकि वी आर सो 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 सॉरी, हम बस मजाक कर रहे थे, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। और ये सब आइडिया ते का था, हमारा नहीं था। तो ये सुन के कुकी को और ज़्यादा बुरा लगता है कि ये आइडिया
देखा था तो वो बहुत सैड फील करता है। उससे मैं ते का हाथ छुड़ा के बाहर चला जाता है। तो ते कहते हैं सॉरी बेबी प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था। कहता है ते अगर तुम मुझे सज़ा देते ना मुझे वो अच्छा लगता, लेकिन तुमने सबके साथ मिलके मुझे नीचा दिखाया। तुम अगर तुम्हें इतना बुरा लगा था तो तुम मुझे मार देते, लेकिन ये चीज़ नहीं करते। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करा है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुमने ऐसा तुम मतलब मुझे क्या समझते हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके मुझे जब ये पता चला ना कि मेरा भाई जिसको मैं सब कुछ मानता हूँ, उसकी डेथ मौत के ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हें पता है मैं कितना वो हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा। एक तरफ वो था जिसने मुझे इतना बड़ा करा। तुम जानते हो मेरी बचपन कैसे गुजरी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम बस इस कुकी से प्यार करते हो, तुम्हें इस कुकी के अंदर का कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी मेरा बचपन कैसे गुजरा है। जब मैं छोटा था ना कोई मुझे नहीं चाहता था, कोई भी नहीं। इवन मेरी मॉम वो तक मुझे जन्म देना नहीं चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पैदा हो गया, मैं बॉर्न हुआ। उसके बाद मुझे इतना हेट करा गया, इतना वो करा गया, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था। वो सिर्फ जेके को प्यार करते थे, सिर्फ उनको प्यार करते थे, मुझसे कोई नहीं करता था। उस टाइम पे जेके थे जो मुझे उन्होंने उन्होंने मुझे संभाला, इतना बड़ा करा। पता है आज मैं जहाँ भी हूँ, स्टडी एंड ऑल सब कुछ उन्होंने करा है मेरे लिए। अगर मैं उनके लिए जान भी दे दूँ ना मुझे वो भी कम लगता। लेकिन तुम्हें पता है जब मुझे पता चला ना कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं, मैं उनको बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनको बोलूँगा ना वो फिर से सब कुछ छोड़ देंगे मेरे लिए, सब कुछ। मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तुमने ऐसा सोचा? सॉरी बेबी मुझे नहीं पता था ऐसा करके सॉरी कहते ते। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ लगता हो ना तो प्लीज़ तुम मुझे मार देना, लेकिन मुझे नीचा मत दिखाना। मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे काटी है। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल करा है, इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये कहता है सॉरी बेबी आई एम सो सॉरी, तो अब चलें। कहता है अब कहाँ जाना है? कहता है ये मत कह, फिर ते कहता है ये मत कहना कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो। तो कहता है तुम्हें मैं अगले 7 जन्म तक नहीं छोड़, उसके आगे भी कोई जन्म होते हैं ना मैं तुम्हें तभी भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हारे पीछे भूत की तरह चिपट जाऊँगा। वो फनी वे में कह रहा था भूत की तरह चिपट जाऊँगा, लेकिन चलो छोड़ो अब चलते हैं ऐसा करके। अब दोनों चले जाते हैं अंदर और अदर साइड उनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद स्टिल ते के पास क्योंकि सरप्राइज़ था, सारे चले जाते हैं वहाँ से। अब ते और कुकी का रूम उसी होटल में बुक था, तो ते कहता है चलो बेबी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तो कुकी कहता है इस बार मैं अपनी आँख में पट्टी नहीं बांधने वाला, ठीक है? तो ते कहता है ओके नहीं बांधना पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ। कुकी कहता है फिर स्माइल करते हुए कहता है अपनी बनी स्माइल देके कहता है ओके। तो ते कुकी को अपनी आर्म्स में कैरी करके अपनी गोदी में बिल्कुल ब्राइड स्टाइल में उठा के लेके जाता है। तो और वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम में पहुँचते हैं। वो उनके फर्स्ट नाइट के लिए सजाया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ पड़ा था। तो वो उस रूम में एंटर करते क्योंकि देखता है रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और बिल्कुल दरवाजे के सामने बेड के आगे आई लव यू लिखा हुआ था। सो वो देख के और ज़्यादा कुकी हैप्पी हो जाता, कहता है ते ये क्या है, ये किसका रूम है? तो फिर ते कहता है बेबी ये हमारा रूम है, ये हमारे फर्स्ट नाइट के लिए है। तो क्योंकि बहुत शाई फील करता है, कहता है और ये कहता है ये भी हम मतलब हमारा तो नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ये
मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आई लव यू माई बेबी, आई लव यू माई बेबी बनी। तो फिर कुकी कहता है आई लव यू ते, आई लव यू सो 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 मच। तो ऐसा करके दोनों अंदर आ जाते हैं। अब रूम में एंटर करते साथ ही दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से किस करने लग जाते, बहुत ज़्यादा। उन्होंने खुद को बहुत टाइम से रोक रखा था, तो वो अब तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत हॉट तरीके से किस कर रहे होते हैं। तो किस आफ्टर 30 मिनट्स किस करने के बाद जब दोनों की सांसें फूलने लगती है, जब दोनों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो थोड़ा एक दूसरे से बहुत थोड़ा सा दूर हो जाते हैं जिससे कि वो ब्रीद ले पाए। स्टिल अभी भी उन दोनों के मुंह का सलाइवा एक दूसरे के साथ अटैच था, पता चल रहा था। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत हॉट तरीके से देख रहे थे। तो ऐसे ही अब उन दोनों का फर्स्ट नाइट भी हो जाता है। सो अब आप उसके बाद वो सो जाते हैं। उन्होंने कंटिन्यू होल नाइट ही अपने रोमांस में बिजी थे। तो वो मॉर्निंग में सोते हैं 6 o'clock। तो अब वो आफ्टर बहुत टाइम बाद उठते हैं, लाइक शाम को उठते हैं। सबसे पहले कुकी उठता है, वो जाके फ्रेशन अप होके ते को देखता है, बहुत क्यूटली देख रहा था, ते बहुत क्यूटली सो रहा था। वो उसके बाद थोड़ी देर बाद कुकी फ्रेश होके आके ते के पास बैठ के उसके फोrehead में किस करता कहता है आई लव यू माई बेड, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच। तो ते का नींद खुल जाता है, कहता है आई लव यू टू, और तुम्हें भी थैंक यू कि तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना वो करा। हाँ, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, बट कहते हैं ना जिस प्यार में प्रॉब्लम ना हो वो प्यार कभी सक्सेस नहीं होता। तो मैं यही समझूंगा कि ये गॉड का ही एक हमारे लिए टेस्ट था कि वो हमारे प्यार को परखना चाहते थे। तो कहता है चलो ठीक है, अब तुम भी फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लेते हैं और चलते हैं घर। नामजुन ही उनका कॉल आया था, तो चलो चलते, वो वेट कर रहे हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है, ऐसा कह के वो डे फ्रेश होके आ जाता है। और उसके बाद वो अपना लंच करके वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है वो सब इकट्ठे रहते हैं। तो वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं और आफ्टर 1.5 आवर के बाद वो मेंशन पहुंच जाते हैं। मेंशन में सब उनका वेट कर रहे थे, सब उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि ये न्यूली मैरिड कपल थे। तो अब उन सब की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था, वो था हनीमून पैकेज। अब देखो हनीमून के लिए भी चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही थी। 3 मंथ बाद एकदम से कुकी की तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, उसका बहुत ज़्यादा सिक फील हो रहा होता है। और उस टाइम पे ते घर पे नहीं होता, वो अपने काम के चक्कर में बाहर गया होता है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, कुकी ने अपने माफिया वाला काम छोड़ दिया है। उसने अपने माफिया का जो भी होता वो सब उसने छोड़ दिया अपना काम। तो इसीलिए अब वो घर पे ही रहता है, ते के ऑफिस में हेल्प कराता है। और लेकिन ते अभी भी माफिया किंग है। तो चलो इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ते घर पे नहीं होता तो कि बहुत ज़्यादा सिक फील हो रहा होता, उल्टी करते हुए उसने मॉर्निंग से कुछ नहीं खा रखा था। मेड वगैरह बहुत परेशान होते हैं, सब उसको कह रहे होते हैं प्लीज़ मुझे बाबा आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, प्लीज़ आप कुछ तो खाइए, आपने कुछ नहीं खा रखा है मॉर्निंग से, नहीं तो अभी तेज बाबा आके हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, वो बोलेंगे कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, कहता मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं भूख, मैं नहीं खाना चाहता, क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा करते करते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो वो अनकॉन्शियस होके वहीं फ्लोर पे गिर जाता है। तो उसी टाइम ते घर पे एंटर करता है, वो ये देख लेता है।
वो उसको नीचे गिरने नहीं देता, फटाफट अपने आर्म्स में होल्ड करता है, फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, तो इसलिए उसने डॉक्टर को बुला लिया। फटाफट डॉक्टर आके कहते हैं कि डोंट वरी मिस्टर किम, वो बिल्कुल ठीक है, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने आई थिंक कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो इसीलिए वो थोड़े बेहोश हो गए। आप चिंता ना करें, बाकी सब ठीक है। और अभी तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसी मेडिसिन दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार हॉस्पिटल आके अच्छे से चेकअप करा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अब फादर बनने वाले हैं। तो ये सुन के कुकी उठ गया था, क्योंकि होश में आ गया था। उसकी आइज़ वाइडन हो जाती है, अपनी बहुत बड़ी बड़ी आइज़ खोल के देखने लगता है। तो ते ये चीज़ नोट कर लेता है, कहते हैं क्या हुआ बेबी, तुम खुश नहीं हो कि हमारा बेबी होने वाला है? कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दे, हम दोनों डैड्स बनने वाले हैं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। कहता है तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, और थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। ऐसे ही करते करते टाइम बीत रहा था और 9 मंथ हो गया था। अब कुकी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। 9 मंथ में त्यांग ने कुकी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है, उसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। और प्रेगनेंसी के दौरान कुकी का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता था, बहुत ज़्यादा कुछ होता था, लेकिन तेने सारी चीज़ें स्माइल करते हुए सही, क्योंकि वो अपनी बनी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था। सो अब 9 मंथ बाद कुकी का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो इस टाइम के लिए तेने बहुत पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, तो वो फटाफट कुकी को हॉस्पिटल लेके जाता है। तो हॉस्पिटल में पे बाहर मुझे बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर एकदम से अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो ते की आंखों से आंसू आने लगती है। तो ते फटाफट अंदर आके देखता है अपनी बेबी को। सबसे पहले वो अपनी बेबी बनी को देखता है, वो अनकॉन्शियस पड़ा था। तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर को ते कहता है क्या हुआ डॉक्टर, वो होश में क्यों नहीं आ रहा, वो ऐसे क्यों है, क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी मिस्टर किम, वो बिल्कुल ठीक है, और बस वो अभी थोड़े वीक है, इस चक्कर में वो उनको हमने नींद की इंजेक्शन दिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 1-2 घंटे बाद आपको होश आ जाएगा। और ये है आपका बेबी बॉय, आपको बेबी बॉय हुआ है, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ऐसा कह के डॉक्टर तेग को उसकी बेबी पकड़ा के कहते हैं चलो आप ध्यान रखें अपने बेबी का, तो हम चलते हैं, और कुछ भी ज़रूरत हो आप बुला लीजिएगा एक बारी, जब वो होश में आए हमें एक बारी बुला लीजिएगा। ऐसा कह के डॉक्टर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी को भी होश आ जाता है, और ये कहता है बेबी ये देखो हमारा बेबी बॉय हुआ है, बहुत ही क्यूट है, और तुम्हें एक बात पता है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो कहता है दिखाओ, ऐसा कह के उठने की कोशिश करता है। तो ते कहता है तो उठ क्यों रहे हो, मैं हूँ ना, तुम लेटो, मैं दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, तुम बिल्कुल सब्र नहीं करते हो। ऐसा कह के फिर वो गुस्सा करने लग जाता है। तो क्योंकि कहता है तुम अभी भी मुझे गुस्सा कर रहे हो, हाँ मैं बात नहीं कर रहा तुमसे। ऐसा कह के वो अपनी सैड से पाउट बना लेता है। तो ते क्विकली किस करता है अपनी बेबी के माउथ पे, अपनी सॉफ्टली, बहुत बहुत स्वीट सा किस था ये, ऐसा नहीं कि कोई हॉट सा किस, ऐसा नहीं था। उनको किस करता हुआ देख के बेबी भी बहुत स्माइल कर रहा था। कहता है अच्छा तुम्हें भी तुम्हारे मॉम डैड साथ में चाहिए, कोई बात नहीं। सो ऐसे करते उनकी लाइफ बहुत हैप्पी चल रही थी। और उनकी बेबी का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है उनके बेबी का नाम। उनकी बेबी का नाम था टेकुक। और वो यूनमिन की भी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, उनको भी एक बेबी था, हो गया था, बस 2-3 मंथ पहले ही हुआ था। इन दोनों के बेबी से 3 मंथ पहले ही ना यूनमिन का भी एक बेबी हुआ था, और वो बेबी गर्ल थी। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये स्टोरी इतना ही, कैसी लगती है बताना, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और कमेंट करा करो कैसी लगती है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। सो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आगे मैं आफ्टर ब्रेकअप का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। सारंगी एंजल्स, बाय, लव यू।